हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज इस ड्रामा का पार्ट 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इससे पहले मैं इसके 3 पार्ट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उसे जल्दी से चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपका स्टोरी सही से समझ आ सके। तो चलिए इस पार्ट की स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शैन की स्टेप मॉम और उसकी सिस्टर को देखते हैं, जो कि यहाँ पर जेशन फैमिली में आई होती हैं, जहाँ पर जेशन के डैड उन पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुम्हारी बेटी किस तरह से ये शादी छोड़ के भाग चुकी है, अब हम कोई कॉपरेशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर उसकी मॉम समझाने लगती है कि वो ऐसी नहीं है, वो छोटी बच्ची है ना, अभी उससे गलती हो गई है। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि वो इतनी भी छोटी नहीं है कि इतनी बड़ी गलती करे और हम एंगेजमेंट कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पर जेशन अपनी मॉम डैड को देखने लग जाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। और यहाँ पर जब टियान की स्टेप मदर और सिस्टर कुछ बोलने वाली होती है, तो यहाँ पर जेसन के फादर उन्हें बोल देते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ और हमें कोई भी कॉपरेशन नहीं करनी है। और इन दोनों को हम घर पे देखते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करी होती है, कहती है कि वो विच किस तरह से भाग गई है और हमारी कॉपरेशन भी कैंसिल कराएगी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर भी बोलती है कि हाँ मॉम, हमें कुछ ना कुछ तो उस टियान का करना ही होगा। और यहाँ पर हम चैरिस को देखते हैं, जो कि शावर लेके आ चुका होता है। वो टियान को देख रहा था, जो कि अपने फ़ोन में अपनी मदर की पिक्चर देख के बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और वो उसे कंफर्ट करने के लिए उसके पास आके बैठ जाता है और उससे पूछता है कि कहीं आप रिग्रेट तो नहीं करिए मेरे साथ भाग के अपनी मॉम का घर छोड़ के। तो यहाँ पर वो बोलती है कि मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करी और मेरी मॉम ऊपर खुशी हो रही होंगी कि मैं उन बेकार लोगों के घर से निकल गई हूँ। और यहाँ पर उसकी चोट को देखने लग जाती है और पूछती है कि तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा, वैसे तुम्हें बैंडेज करा लेनी चाहिए। और उसे और भी बातें अपने बारे में बताने लगते हैं। यहाँ पर वो उसके क्लोज़ आने लगती है और बोलती है कि वैसे तो आज हमारी फर्स्ट नाइट है ना। और यहाँ पर उसके क्लोज़ आके उसे डायरेक्टली किसी कर देती है और बोलती है कि चलो आज हम साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पर पहले तो चेरिस कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन फिर बोलता है कि मैडम आप ना मास्टर बेडरूम ले रहे हैं और मैं गेस्ट रूम में सो जाऊँगा। और यहाँ पर उसकी ये क्यूट हरकत देख के तो जो टियान होती है वो भी हंसने लगती है और चेरिस यहाँ से चला जाता है। और सीन शिफ्ट होता है यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर के पास, जो कि बताती है कि मॉम किसी हाउ कंपनी ने हमें यहाँ पर 1 बिलियन की फंडिंग करी है। तो यहाँ पर वो बोलती है कि हाउ कंपनी, ये तो लार्क कंपनी से जॉइंट है और यहाँ पर अगर ये हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी तो हमारी कंपनी भी लार्जेस्ट कंपनी बन जाएगी, क्योंकि वो टॉप 3 लार्जेस्ट कंपनी में से एक है। और यहाँ पर एक पार्टी भी होने वाली है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उस पार्टी में जाओ और वहाँ जाकर जो लार्क कंपनी के सीईओ हैं उसे पटाओ और उसकी वाइफ बन जाओ, ताकि तुम्हें आगे चल के उसके शेयर्स मिल जाए और हमारी कंपनी भी बड़ी हो जाए और उस टियान को हम नीचे दिखा सकें कि वो किस तरह से हमें यहाँ पर छोड़ के गई है। तो यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर भी कहने लगती है कि ठीक है मॉम, मैं इसी तरह करूँगी ताकि उस टियान को मैं सबक सिखा सकूँ जिस तरह से उसने हमें नीचा दिखवाया है। और वो उस कंपनी का इन्विटेशन कार्ड भी ले लेते हैं। यहाँ पर हम चैरिस और टियान को देखती है, जो कि अपने ऑफिस के लिए एक जगह देखने के लिए आया होता है। और यहाँ पर टियान उसको बता रही होती है कि वो कहाँ पर क्या क्या चीज़ें बनाने वाली है। तो यहाँ पर चैरिस उससे बोलता है कि ये आपका ही जगह है, आपको जो बनाना है वो बना लीजिएगा, वैसे आप अपनी सेविंग ख़राब करिए, आपको रिग्रेट तो नहीं हो रहा। तो वो बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हो रहा, वैसे भी मैं चाहती थी कि मैं अपना ऑफिस खुद से डिज़ाइन करूँ। ये टियान फैमिली में तो कभी हो नहीं पाया, लेकिन मैं यहाँ ज़रूर करूँगी और मैं स्टूडियो का नाम लिसन स्टूडियो रखूँगी। यहाँ पर वो बोलते हैं कि कितना परफेक्ट नाम है। और ये दोनों खुश हो ही रहे होते हैं, तभी एक लड़की भाग के आती है, जो कि बताती है कि जो लार्क कंपनी है उन्होंने आपको इन्विटेशन कार्ड भेजा है परसों की पार्टी के लिए। तो यहाँ पर वो बोलती है कि ये तो 3 लार्जेस्ट कंपनी में से एक है और यहाँ पर इन्होंने मुझे कार्ड भेजा है, तो मुझे ज़रूर जाना चाहिए। और यहाँ पर वो बताने लगती है कि आपकी स्टेप सिस्टर की जो कंपनी है उसमें फ़ंडिंग करी है। तो यहाँ पर वो बोलने लगती है कि ये जो लार्क कंपनी के सीईओ ये पागल है क्या, इसका टेस्ट इतना ख़राब है जो ये मेरी स्टेप सिस्टर की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो चैरिस होता है वो बोलते हैं कि क्या पता वो उन्हें कुछ दिखाना चाह रहा हो और वो पसंद आपकी कंपनी को करता है। तो वो बोलते हैं कि तुम ऐसे स्ट्रेंजर को डिफेंड क्यों कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं बस ऐसे ही बोल रहा था, मैं सोच रहा था कि क्या पता ऐसा हो। तो यहाँ पर ध्यान बोलने लगती है कि कहीं तुम इसलिए तो नहीं कही क्योंकि तुम्हारा सरनेम ब्लैक कंपनी से मैच करता है। वो बोलता है ऐसा नहीं है। और वो लड़की बोलने लगती है कि मैडम क्या पता वो आपको ही चूज़ करने वाले इस पार्टी में, तभी इनविटेशन कार्ड दिया। और सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम टियान को देखते हैं, जो कि जब अपने घर आती है तो उसे पीछे से किसी की आवाज़ आती है। तो वो पीछे पलट के देखती है, तो वहाँ पर जेसन खड़ा होता है, जो कि उसे बोल रहा होता है कि टियान बहुत ज़्यादा मजाक हो गया, अब तुम मेरे साथ घर चलो, तुम मेरी फियोंसे हो ना। तो यहाँ पर वो उसके पास आने लगता है, तो टियान बोलती है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, मैं अब तुम्हारी फियोंसे नहीं हूँ। तो यहाँ पर वो उसे फ़ोर्स करने लगता है कि मैं तुम्हारा फियोंसे और मैं तुम्हें घर ले जाकर रहूँगा, तुमने उस चैरिस के साथ भागना था, तुम भाग गई, लेकिन अब हम शादी कर लेंगे। तो वो बोलती है कि मैं मैरिड हूँ। तो लेकिन वो मानता नहीं है और उसका हाथ पकड़ने लगता है। और वो उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है चैरिस के पास कोई पैसे वगैरह है, सिर्फ पैसे और पावर मैं ही तुम्हें दे सकता, तुम मेरे साथ चलो। तभी यहाँ पर चैरिस आ जाता है, जो कि उसे धक्का दे देता है और बोलता है कि तुम दूर रहो टियान से। तो यहाँ पर वो बोलता है कि ये बॉडीगार्ड मुझे इस तरह से टियान से दूर करेगा, ऐसे नहीं हो सकता। और फिर से टियान के पास आने लगता है। तो यहाँ पर चैरिस फिर से उसे पीछे कर देता है और उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ऐसे निकल जाओ, तुमने सुना नहीं कि टियान तुम्हें पसंद नहीं करती और वो अब मेरे से शादीशुदा है। तो यहाँ पर टियान भी उसे बाय करके जाने लगती है। और यहाँ पर जैसे ही वो दोनों जा रहे होते हैं
तो उसके मुँह पे दरवाज़ा बंद कर देते हैं और जेसन बोल के जाता है कि बॉडीगार्ड मैं तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, और सीन शिफ्ट हो जाता है। और हम जेसन को उसके पेरेंट्स के यहाँ पर देखते हैं, जो कि उसे समझा रहे होते हैं कि तुम उस लड़की के पीछे क्यों घूम रहे हो, तुम इतना एम्बेरस क्यों कर रहे हो फैमिली को, वैसे भी उसमें इतना कुछ खास नहीं है। तो वो बोलते हैं कि वो बोलता है कि वो मेरी फियांसे है और मैं उसी से शादी करने वाला हूँ, उसने मुझसे प्रॉमिस करा था, और साइको की तरह बिहेव कर रहा होता है। और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम चाइस को देखते हैं, जो कि टियान का वॉइस नोट सुनते हुए जा रहा होता है कि वो घर आने वाली है। तभी वो सामने से कुछ गुंडे और जेसन को आते हुए देखते हैं, तो वो वहीं पर रुक जाता है, और जेसन आते ही उसे बोलने लगता है कि तुम बॉडीगार्ड, तुम क्या समझते हो अपने आप को, और ये लो मैं तुम्हें 10 मिलियन का चेक देता हूँ और तुम टियान की ज़िंदगी से निकल जाओ, तुम्हें पैसे ही तो चाहिए। तो यहाँ पर वो उसका चेक ले लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इन पैसों से बिक जाऊँगा और टियान को छोड़ दूँगा, और उसके जो चेक है उसके मुँह के सामने ही फाड़ देता है और उसके ऊपर फेंक देता है, और कहता है कि ये जो तुम्हारे गंदे पैसे हैं ना, ये तुम अपने पास रखो, और मैं टियान को तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। और यहाँ पर बहुत ही स्टाइल दिखा रहा होता है, और जेसन भी कुछ कम थोड़ी ना था, वो गुंडे लेके आया था और कहता है कि जाओ और इसे छोड़ना मत। और यहाँ पर जो चैरिस होता है वो तो बहुत ही ट्रेंड होता है और उन गुंडों को 1 मिनट में धूल चटा देता है, और जेसन भी हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ। और यहाँ पर चैरिस फिर उसके सामने आके उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि अगली बार से तुमने टियान को उंगली भी लगाई ना तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। और यहाँ पर जैसे ही वो ये सब बोल रहा होता है तभी यहाँ पर टियान आ जाता है और कहती है कि चैरिस ये तुम क्या कर रहे हो। तो जैसे ही चैरिस उसे देखता है तो यहाँ पर जेसन का जो गला है वो छोड़ देता है और सीधा जाके टियान के पीछे छुप जाता है और पापी की तरह हरकतें करने लगता है कि देखो ना ये मुझे किस तरह से बुली करने के लिए आया था। यहाँ पर टियान सोची होती है कि अभी तो इसने इन सबको मार दिया और मेरे पीछे आके किसे छुप रहा है। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है इन दोनों को हम इनके घर पे देखते हैं, जहाँ पर जो टियान होती है वो केक खा रही होती है और उसके मुंह पे केक लग चुका होता है, तो जो चैरिस होता है वो हटा रहा होता है। और यहाँ पर वो उससे बोलते हैं कि तुम मेरे पीछे आके क्यों छुपे थे, तुमने तो उन गुंडों को मार दिया था। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारा पप्पी हूँ ना, और मुझे लगा कि तुम्हें लगेगा कि मैंने कुछ गलत किया, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आके छुप गया। तो यहाँ पर उसे क्लोज आ जाती है और कहती है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने सिर्फ खुद को डिफेंड किया है। और यहाँ पर उसे पूछने लगती है कि आज हम नाइट स्पेंड कर सकते हैं। तो वो बोलता है कि मैडम आप अपने रूम में जाकर रेस्ट करिए, क्योंकि अब आप थक गई होंगी। इसके साथ ही वाला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।